रहे हैं सांसद विवेक बंटी साहू को जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी हमें ये मिल रही है कि व्हाट्सएप से ये कॉल आया था। फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। कॉलर ने कहा बाहर निकले तो जान से मार डालूंगा। जानकारी ये भी मिल रही है कि पाकिस्तान के नंबर से ये धमकी भरा कॉल आया है। व्हाट्सएप पे आपको बता दें कि ये कॉल आया है। सांसद के निजी सचिव ये शिकायत दर्ज करवाई है। एमपी के छिंदवाड़ा से बीजेपी सांसद विवेक बंटी साहू को धमकी भरा कॉल आया है। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि कल ये कॉल जो है आया था और कॉल जो है वो पाकिस्तानी नंबर से आया है। व्हाट्सएप कॉल बताया जा रहा है। फोन पर जान से मारने की धमकी जो है वो दी गई है। कॉलर ने कहा कि बाहर निकले तो जान से मार डालूंगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ एमपी पुलिस आपको बता दें इस मामले की जांच कर रही है। सांसद विवेक बंटी साहू को जान से मारने की धमकी मिली है। साथ ही छिंदवाड़ा से बीजेपी सांसद है। पाकिस्तानी नंबर से कॉलर ने कॉल लगाया, बाहर निकले तो जान से मार डालूंगा। कॉल कर ये बात कही। जानकारी ये भी मिल रही है कि पाकिस्तान के नंबर से ये धमकी भरा कॉल आया है। तो वहीं दूसरी ओर सांसद के निजी सचिव ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मुक्ता सीधा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मुक्ता, खबर पर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये व्हाट्सएप कॉल था और पाकिस्तानी नंबर भी बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, कल ये घटना जो है लगभग 12:30 बजे की है, जब एक 92 जो सामने में नंबर था उससे कॉल आया। तो जो बंटी साहू सांसद है छिंदवाड़ा से, उनके सहयोगी ने फोन उठाया और उन्होंने सोचा कि किसी भी कार्यकर्ता का नंबर होगा इस तरह से, तो उन्होंने उसको स्पीकर पे रख दिया। तो जो जिसने कॉल किया था वो बहुत उनको अपशब्द का उसने इस्तेमाल किया, गंदी गंदी गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। तब उन्हें समझ आया कि वो कॉल जो था और पाकिस्तान की बात हो रही थी, तब उन्हें समझ आया कि ये कॉल जो है पाकिस्तान से आया हुआ है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो उसके बाद से तत्काल प्रभाव से फिर उन्होंने उसको पुलिस को बताया और पुलिस ने कल देर रात जो है अज्ञात के खिलाफ जो है इस पूरे मामले में जो है एफआईआर दर्ज की है। लेकिन मुक्ता देखिए, हाल फिलहाल में एक बड़ी परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है कि व्हाट्सएप से जो है वो कॉल्स आते हैं, ट्रेस करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। जांच किस तरह से जो है वो की जा रही है इस कॉल की? बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कहा कि आजकल जो है व्हाट्सएप के जरिए इतने सारे कॉल्स आते हैं और खास करके बहुत ट्रेसेबल नहीं हो पाते हैं। और जो नेताओं की अगर हम बात करें, जैसे जब बंटी साहू से हमने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि उन्हें लगा कि किसी उनके कार्यकर्ता का कॉल है या किसी उनके जो उनका क्षेत्र है वहां से किसी का कॉल होगा। वो तो नंबर भी बहुत ज्यादा ध्यान से जो नेता है उनका कहना हम देखते नहीं। हमें तो लगता है कि कोई ना कोई हमारे क्षेत्र का जो बंदा है वो कॉल करके हमें अपनी कोई समस्या बता रहा है या कुछ इस तरह से। तो सारे कॉल्स जो है वो उठाते ही हैं और वो उठाते हैं। और उनका कहना है कि बाद में जब समझ आया, जब कॉलर ने अपशब्द इस्तेमाल करना शुरू किया, पाकिस्तान के फेवर की बात करनी शुरू करी, तब समझ में आया कि ये कॉल जो है पाकिस्तान से आया है और उसमें जो जान से मारने की धमकी है। तब उन्होंने उस पूरे मामले को जो है सीरियसली लिया। लेकिन वही दूसरी तरफ मुक्ता देखिए, कॉलर ने ये धमकी भी दी है कि बाहर निकले तो जान से मार डालूंगा। एक सामाजिक व्यक्ति हैं, जब हम सांसद साहब की बात करते हैं तो क्या सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है एमपी पुलिस की तरफ से? जी अभी तो नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन हाँ इस बात को लेकर वो फिक्र तो कर रहे हैं बंटी साहू, क्योंकि देखिए वो जिस तरह से ये कॉल आया है उसके बाद बात जो हमारी अभी जब बात हुई तो उन्होंने कहा चिंता तो है, लेकिन देखिए फिर से एक ब्रेव फ्रंट तो रखते हैं नेता। वो उनका कहना है कि मैं कैसे जनता के बीच में जाना छोड़ूं, या मैं कैसे लोगों से बातचीत ना करूं, या मैं कैसे कॉल्स को नहीं उठाऊं, या कैसे मैं कॉल्स को स्क्रीन करूं। स्क्रीन हम कर ही नहीं सकते, हमें तो सारे जो हमारे क्षेत्र के वासी हैं, सारे जो हमारे कार्यकर्ता है, सब हमें फोन के माध्यम से ही हमसे जुड़े हुए हैं। तो वही गंभीर मामला है। अगर आपने अभी सांसद से बात करी है, विवेक बंटी साहू से आप बात करते हुए नजर आए, पुलिस के किसी आधिकारिक बयान जो है वो सामने आया है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है इस मामले पर? जी देखिए, पुलिस ने अभी एफआईआर, जो पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज हो गई है अज्ञात के खिलाफ और अब जो है पूरा जांच का विषय है। और जैसा कि हम लोग भी जानते हैं, जैसा आपने भी अभी मेंशन किया कि ये जो व्हाट्सएप कॉल आते हैं ट्रेस नहीं हो पाता है।
पता नहीं चल पाता कि कहां से कॉल किया गया। हाँ, पाकिस्तान के फेवर की बात की गई है, उनसे जान से मारने की धमकी दी गई है। एक बात और यहाँ पे है कि एक थोड़ा सा छोटा सा ये भी है कि क्या ये एक होक्स कॉल था, क्योंकि आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे राइट। लोग जो है प्रैंक में और ऐसे करके सारे कॉल्स कर रहे हैं, चाहे वो एयरलाइंस की और हो या इस तरह से जो प्रैंक कॉल्स भी कई आ रहे हैं। तो एक ये भी एक बात आ रही है कि क्या ये कहीं प्रैंक कॉल तो नहीं किसी ने कर बिल्कुल, दिया क्योंकि मुक्ता इस तरह की देखिए, बात करके। पुलिस लेकिन इस वक्त हर एक एंगल से जो है वो जांच कर रही होगी। सबसे ज्यादा परेशानी जो होगी वो ये होगी कि इस कॉल की आईपी एड्रेस जो है उसको किस तरह से जो है वो ट्रेस किया जाए, तभी जांच जो है वो सही तरह से होगी। क्या असल में ये कॉल जो है पाकिस्तान से आ रहा था या फिर भारत से ही किसी ने ये एक तरह से प्रैंक कॉल जो है वे की है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये मामले की जांच हो रही है कि वाकई क्या ये कॉल पाकिस्तान से आया या कहीं ना कहीं अगर, या ये इस तरह का कोई मामला तो नहीं है। जी बिल्कुल।